अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12C। क्वेश्चन नंबर 18 हम इसका करने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा सा टेक्निकल है। नहीं, 18 तो बहुत आसान है। इसका कह रहे हैं each number of the number 2 3 5 7 is written on a card. Two of the cards are drawn at random to form a 2 digit number. तो पहले तो 2 digit नंबर बना लेते हैं, ठीक है। 2 के साथ 3 बन सकता है, 25 बन सकता है, 27 बन सकता है, दैट्स इट। 22 तो बन ही नहीं सकता ना। 3 के साथ 32 हो सकता है, 3 के साथ 35 हो सकता है, 3 के साथ 37 हो सकता है, 5 के साथ 52 हो सकता है, 5 के साथ 53 हो सकता है, 5 के साथ 57 हो सकता है, 7 के साथ 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, 75 हो सकता है, 77 नहीं हो सकता। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी द 2 digit नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड हो सकते हो, तो डिविजिबल बाय 4 में आप देखें 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 23, 25, 27, 32 डिविजिबल बाय 4 होता है। 35, 37, 52, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 52 13 के टेबल में आता है, 13 4 ज़ा, और 72 4 1 ज़ा 4, 3 बचा 32, 4 8 ज़ा 32, ये आता है, ठीक है। तो ये 3 टेबल्स आते हैं आउट ऑफ 3, और ये टोटल जो है 3 4 ज़ा 12, 12 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 12, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब है प्राइम नंबर। वो सारे जो प्राइम हो हमारे पास उनकी बात करते हैं, ठीक है। प्राइम हमारे पास है जनाब 23 प्राइम नंबर है। 32 तो ये तो हट ही गया ना। 35 37 ये प्राइम नंबर है। 53 प्राइम नंबर है। 57 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 19 टाइम्स 57 होता है, ठीक है। 73 प्राइम नंबर है। 75 भी आता है टेबल में 53 के। 3 25 ज़ाट 75 होता है, ठीक है। तो जो ब्लैक वाले किए मैंने 4, सिर्फ ये 4 प्राइम नंबर हैं हमारे इस पूरी रेंज में। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये बहुत आसान था 18, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका 19। 19 में कह रहे हैं अ बायस्ड टेट्राहेड्रल डाइस with the face labeled 1 2 3 4 is rolled once. The chance of getting a 3 is twice. Okay, 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ट्वाइस है ऑफ गेटिंग ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के। द चांस ऑफ गेटिंग 2 इज थ्राइस ऑफ गेटिंग 3। तो 2 आने के जो चांसेस हैं वो 3 टाइम्स हैं प्रोबेबिलिटी 3 के, 3 टाइम्स ऑफ 3 के। और आगे कहते हैं देयर इज़ एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग 2 एंड अ 4। तो 4 और 2 आने की पॉसिबिलिटी सेम है, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो हमारे पास 2 और 3, या तो 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को ऐड करना है। तो उसके लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी 3 का पता होना ज़रूरी है। वो अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता। यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। ये जो प्रोबेबिलिटी 3 है मेरे पास, पॉसिबिलिटी ऑफ 3, इसकी खुद की कंडीशन क्या है वो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ P1, सही है। और जो बाहर 3 लिखा हुआ है वो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3 2 ज़ा 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ P1। P2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई, ठीक है। P3 में भी P1 आ गया, P2 में भी P1 आ गया। P4 में देखते हैं P4 के लिए क्या होगा। P4 और P2 की बराबर है, तो जो P2 की है 6 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 वही P4 की हो जाएगी। अब ऐसे हरकत क्यों की है मैंने, देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इस टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास 1। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर 1 का तो हमारे पास 1/4 लिखे हैं, 2/1, 2 का भी 1/4, 3 का भी 1/4, 4 का भी 1/4 होना चाहिए। बच्चों ये बायस टेट्राहेड्रल है, सबके पॉसिबिलिटीज़ या सबकी प्रोबेबिलिटी लाइकली नहीं है, ठीक है, एक नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। इसमें चिटिंग कर रहे हैं कोई।
अच्छा P1 का तो मुझे पता ही नहीं, तो P1 को आप P1 ही लिखा रहने दीजिए। P2 का आंसर हमने ऊपर बनाया, वो कितना बनाया 6 टाइम्स ऑफ P1, ठीक है। P3 का आंसर हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन था 2 टाइम्स ऑफ P1, और P4 की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो दी हुई है 6 टाइम्स ऑफ P1 इज इक्वल्स टू 1। ये कितने से P1 हो गए, 6 7 8 9 9 और 6 15, 15 P1 हो गए अगर आप इन सबको प्लस करें तो, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। 15 मल्टीप्लाई कर रहा है P1 से, तो वहाँ जाकर करेगा डिवाइड 1/15। सही, अब ऊपर वाले निकाल लेते हैं दोबारा से। P3 का था आंसर 2 टाइम्स ऑफ P1, तो P1 की जगह आप लिखें 1/15। P2 का जो आंसर आया था आपका वो आया था 6 टाइम्स ऑफ P1, तो आप लिखें 6 टाइम्स ऑफ 1/15। और P4 का आंसर वही था आपका, P4 का आंसर था 6 टाइम्स ऑफ P1, तो P1 की आंसर लिखे हैं 1/15, ठीक है। ऐसे आपको सबकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। P3 की 3 आने के जो चांसेस हैं वो हैं 2/15। 2 आने के जो चांसेस हैं वो हैं आपके पास 6/15, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2/3 कैंसिल कर दें। 4 आने के जो चांसेस हैं आपके वही, ये भी वही हैं 2/5, ठीक है। अब हमें चाहिए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम। प्राइम हमारे पास P3 है, 3 प्राइम नंबर है, और P2 है, ठीक है। और का मतलब होता है प्लस, यानी कि दोनों आ सकते हैं, या तो ये 3 आएगा या 2 आएगा। 3 की प्रोबेबिलिटी 2/15 और 2 की प्रोबेबिलिटी 6/15 जो ओरिजिनल था, ठीक है। एलसीएम वो तो आपने रिड्यूस कर दिया था ना, मैंने इसको वापस ओरिजिनल कंडीशन ले रहा हूँ। 6 + 2 8/15 आंसर आएगा इसका, ठीक है, अगर आप 2/5 भी लेंगे तो, ठीक है। जो कंडीशन मालूम करनी थी ना हमें, वो 8/15 हमारा आंसर था, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सही, यहाँ तक बात समझ आ गई ना सबको? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, पेज थोड़ा बड़ा हुआ है हमारा, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास है नंबर 20। 20 आसान है, बस उसमें प्रॉब्लम ये 20 में उन्होंने कहा है कि आ 2 डिजिट नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, और यहाँ ओपन स्टेटमेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं। 2 डिजिट नंबर इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, नॉट डिविजिबल बाय 8 इज 33। तो 33 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर लो जिसके अंदर 8 ना आता हो, ठीक है। अब 33 नंबर लेने हैं हमने। मैं 2 डिजिट शुरू करता हूँ 17 से, क्योंकि 16 मेरा 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन वो डिवाइड हो जाता है 8 से, ठीक है। तो 17 18 33 तक जाना, ठीक है। 20 19 20 21 22 23 24 नहीं लूँगा, 25 26 27। 24 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा, 27 28 29 30 31 32 नहीं लूँगा क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है 8 से। 33 34 35 36 37 38 39 40 नहीं ले रहा क्योंकि वो 8 से डिविजिबल है। 41 42 6 8 हाँ 43 44 45 46 47 48 नहीं लूँगा, 49 50, ये हो गए 30। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है 30, 51 52 और 53, ठीक है। ये टोटल 33 नंबर हैं जो कंसेक्यूटिव हैं। अब कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैं तो लूँगा ही 50 के बाद से नंबर हैं, तो ले लीजिए, लेकिन 50 से जब आप नंबर कैलकुलेट करेंगे तो 33 कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास 50 से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, लाइक 50 से ग्रेटर देन आप 50 लेते हैं, ठीक है, तो आप शुरू करेंगे 51 से, ठीक है। अब 51 से आपके पास 33 तक आपने लेकर जाना है, ठीक है। 33 डिजिट्स चाहिए हमें। 33 डिजिट्स में आपके पास 50 + 33 हो जाएंगे 83, ठीक है। इन 83 में आपके पास वो डिजिट्स 80 के अंदर अंदर जो डिजिट जो डिविजिबल बाई 8 हो वो नहीं ले सकते, लाइक 6 8 ज़ा 48, 6 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। तो ये 4 1 2 3 4 डिजिट आप नहीं लेंगे, तो 4 डिजिट आप नहीं लेंगे तो इसमें आपको 4 ऐड करने पड़ेंगे, तो 87 तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने यही किया था, ठीक है ना। तो ये इसकी ओपन स्टेटमेंट कहलाती है कि कोई बच्चा किसी भी जगह से कहीं से भी आंसर पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो ये बात आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।